बच्चों, मैं दयाल सर आज आप लोग के बीच में मात्र 10 दिन का क्लास आपके सामने हम लाए हैं। जो इंटर के मैथ का वीवीआई सवाल है, काफी दिनों से हम पढ़ा नहीं रहे थे। आज आप लोग के लिए मात्र 10 दिन का हम कोर्स लेकर आए हैं। हो सकता है इसमें सवाल आपका 110% आने वाला हो, उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको शुरुआत करते हैं, आप लोग के सामने हम लाते हैं। तो सबसे पहला सवाल नंबर 1 में है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर यहां पर 1 है, आप यहां पर ध्यान देंगे। प्रूव दैट सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां सवाल देखना ध्यान से कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यहां पर जरा सवाल को जरा प्रेम से देखना है और समझते हुए हमको आगे बढ़ते चलना है। हल करने वाले हैं। लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मेरे भाई? सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो जैसे इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब उसके बाद सेक बराबर कोसेक पाई बटा 2 माइनस थीटा। अब जैसे ही इधर आ जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा। अब थीटा को ई पट्टी लेकर चलाएंगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा प्लस थीटा और ये हो जाएगा पाई बटा 2। अब थीटा का जो वैल्यू है वो आपके सामने कुछ ऊपर में लेट में मान के रखे थे, तो सेक स्क्वायर मान के रखे थे, सेक इनवर्स मान के रखे हुआ थे बाबू, तो यही निकल कर आ गया। तो मतलब क्या कह रहा था आपको निकालने के लिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आपके सामने निकल कर आ गया पाई बटा 2। ये अगर आपको क्लियर है, पूरी तरह समझ में अगर आ गया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी पर 2 सवाल आपको हो सकता है। सवाल इस तरह से भी रहे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो कुछ इसी प्रकार मानकर बना लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहां पर भी हो जाएगा पाई बटा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो अब इसके अगला सवाल पर हम बढ़ेंगे, अगला सवाल की ओर कि अगला सवाल है क्या। दूसरा नंबर सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बटा 4। मेरे दोस्त यही सवाल है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे जो हिंदी मीडियम में लिए हैं, बस मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 है। अब ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर पाई बटा 4। अब जैसे ही बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बटा 4। और tan पाई बटा 4 का मान कितना होता है मेरे बाबू? तो 1 होता है। अब इसको इधर गुना करेंगे तो आपके सामने 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 6x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। जब यहां से अगर 6 कॉमा करते हैं अगर बाबू, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1
और यहां से 1 कॉमा लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो x प्लस 1 है और 6x माइनस 1 बराबर 0। जो फिर उसके बाद वैल्यू निकलेगा इसका -1 और इसको x बराबर देखेंगे 1/6 आ जाएगा। तो यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया -1 और 1/6 आएगा। अगर कह देता है tan इनवर्स x प्लस कॉट tan इनवर्स तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर कितना है π/4 रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। दम वीवीआई सवाल है मेरे दोस्तों, ये समझिएगा कि हो सकता है इस तरह से अगर सवाल पूछे, चाहे इस तरह सवाल पूछे, तो आप इसको सॉल्व करने बिना छोड़ना नहीं है। अब है सवाल नंबर थर्ड में प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू π/4 लाना है। मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा तो लाना हमको क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रूव करके लाना है π/4 लाना है। चलिए एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस है और एमएचएस दोनों से देखते हैं। चलिए एलएचएस सबसे पहले, तो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स हो जाएगा यहां पर 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 1/3। फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स 3 + 2/6 और 6 माइनस 1/6। अब यहां पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 5/5 ये कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 तो अब यहां पर हो जाएगा मेरे बाबू, तो 1 का जो वैल्यू होता है π/4 होता है, tan π/4 यहां पर सो निकल कर आ जाएगा जो π/4 आएगा। मतलब एलएचएस जो आरएचएस आपके सामने ला है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगा है उस फॉर्मूला के अनुसार आपके सामने आंसर लेकर आए हैं। एमएचएस में कुछ वही है। एमएचएस में क्या सवाल है बाबू, तो tan इनवर्स कितना है तो 3/5 है। फिर tan इनवर्स कितना है तो 1/4 है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4 बटा में 1 माइनस 3/5 और 1/4। तो हो जाएगा tan इनवर्स 4×12 प्लस 5 बटा यहां पर हो जाएगा कितना 20 और यहां पर 20 माइनस 3/20 आ जाएगा। जब इस दोनों को कैंसिल करेंगे मेरे बाबू तो आपके सामने कुछ देखने के लिए मिलेगा यहां पर कि tan इनवर्स 17/17। जब इसको कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि tan इनवर्स 1 है, तो यहां पर tan इनवर्स 1 के जगह पर लिख देंगे कितना यहां पर बाबू तो π/4। तो यहां पर भी जो निकल कर आया है वो भी π/4 ही आया है। तो दोनों देख सकते हैं सवाल जो आपका है दोनों के दोनों π/4 आया है निकल कर। इसमें एलएचएस से भी π/4 आया है और आरएचएस से भी π/4 है। अगर ये सवाल अगर तीनों आपको समझ में अगर आ गया हो तो इसी टाइप पर अगर सवाल देगा मैट्रिक में तो इसको छोड़ना नहीं है प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व कर कर रखना है कि सॉल्व करिए, जान जाइएगा तो आराम से इसको आप बना पाइएगा। अगर नहीं जान पाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब उसके बाद अगला सवाल है चौथा नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां पर जो सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
द डिटर्मिनांट 1 1 1 2 4 3 6 4 9। यही सवाल है बाबू डिटर्मिनांट का। तो डिटर्मिनांट का जो हिस्सा है उसको हम इसको सॉल्व कर कर आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जरा यहाँ से देखेंगे, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, इजी है। थोड़ा थोड़ा कभी कभार इजी सवाल ही आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो क्यों ना इजी सवाल को भी छोड़ना नहीं है, उसको भी सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर कर दिखलाते हैं आप लोग को। लेट डेल्टा इक्वल टू 1 2 4 1 3 6 1 4 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको क्या करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं, 1 को अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 6 4 9। फिर अगर 1 को लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 4 4 9। फिर उसके बाद 1 को लेंगे फिर से, तो यहां पर आएगा आपका 2 4 3 6, यही आपका आएगा। तो क्यों ना हम इसको आराम से इसको सॉल्व कर कर देख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो डेल्टा इजकल टू 1 9 27 माइनस 24, यहां पर 1 9 दिन 18 और 4 को 16, अगर 1 लेंगे तो 12 माइनस 12, यही ना है, ध्यान से देखते रहना आप लोग। तो डेल्टा इजकल टू आ जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा 3, 1 गुने 3, 1 गुने यहां पर आ जाएगा 2 और 1 गुने यहां पर आएगा 0। तो यहां पर डेल्टा इजकल टू देखेंगे तो 3 माइनस 2 प्लस 0, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने 1 आ जाएगा। तो डेल्टा का जो वैल्यू निकल कर आया, जो डिटर्मिनेंट्स इसको किए, कितना निकल कर आया बाबू, तो 1 निकल कर आया। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इसका आंसर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। अगर पूर्ण रूप से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर कर अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए, जो कि इस साल 12th का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो मात्र 10 दिन आप समय लेकर हमारे साथ है जुड़िए इस चैनल के साथ। आपको 10 दिन में हम आपको इस काबिल बना देंगे कि कम से कम 100 में 80 नंबर एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है, अगला सवाल 5वां नंबर में, 5 नंबर। इफ y इक्वल टू cos tan x प्लस 1 पर अंडर रूट, देन फाइंड dy बटा dx। ठीक है, चलिए अब यहां पर सवाल को देखते हैं आराम से। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। गिवन y बराबर cos tan x प्लस 1 पर अंडर रूट, यही है सवाल बाबू। तो डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यही है सवाल। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx, और यहां पर हो जाएगा dy बटा dx, यहां पर cos tan x प्लस 1 पर अंडर रूट। और ये आपको पता है कि चेन रूल का यूज होगा यहां पर, तो चेन रूल का यूज होगा तो आप यहां पर देखेंगे तो d tan x प्लस 1 पर अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा cos tan x प्लस 1 पर अंडर रूट, फिर d tan x प्लस 1 पर अंडर रूट बटा में d x प्लस 1 पर अंडर रूट, और यहां पर भी करेंगे तो d x प्लस 1 पर अंडर रूट बटा d x प्लस 1, और यहां पर d x प्लस 1 बटा dx। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है।
ये चेन रूल पर किए हैं। तो कॉस का कितना होता है, तो यहां पर जो कॉस का लिखने वाले हैं तो माइनस साइन टेन एक्स प्लस वन पर अंडर रूट। इसका हो गया। टेन का जो होगा तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन पर अंडर रूट, और इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा, और इसका x का सीधे 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। बस ये रहा आपके सामने आंसर। अगर ये पूर्ण रूप से ये भी अगर समझ में अगर आपको आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये आप इंटर वाले क्लास में हैं तो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट रूप में भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्योंकि फाइनल आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा आपका शॉर्ट रूप में भी आगे हम लोग चलना पड़ेगा। तो 6 नंबर सवाल, इफ x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा एंड y बराबर यहां पर a थीटा प्लस साइन थीटा देन फाइंड इट dy बटा dx। मेरे भाई, यही सवाल को हमको करना है, तो क्यों ना हम इसको आराम से देखें और इसको सॉल्व करने का हम यहां पर ही प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है, सवाल क्या है छठा में कि इफ x बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा y इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू आपका लिखा हुआ है, देन फाइंड इट dy बटा dx, यही ज्ञात करना है। तो गिवन x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर यहां पर है a थीटा प्लस साइन थीटा, यही है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब यहां पर जहां सबसे पहले हम x बराबर लेते हैं a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखने वाले हैं। अब यहां पर ही डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के फॉर्म में। मेरे बाबू किसके फॉर्म में करने वाले हैं, तो थीटा के फॉर्म में। तो dx बटा डी थीटा और यहां पर d बटा डी थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा। तो dx बटा डी थीटा, अब a को कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट निकाल देते हैं और 1 का हो जाता है 0 और कॉस का होता है माइनस साइन। तो आपको पता है बाबू माइनस साइन तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि गुना करेंगे तो मात्र यहाँ बचेगा dx बटा डी थीटा बराबर यहाँ पर ही हो जाएगा साइन थीटा, वो भी a प्लस में a साइन थीटा आपका निकल कर आएगा। अगेन दिया हुआ है y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकरो में डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के फॉर्म में आखिर क्यों कर रहे हैं मेरे बाबू, क्योंकि आपका यहाँ थीटा है तो थीटा के फॉर्म में आपको करना होगा। तो लिखेंगे फिर आगे, तो dy बटा डी थीटा और यहां पर dy बटा डी थीटा a थीटा प्लस साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बाबू यहां पर dy बटा डी थीटा है और एक कांस्टेंट है, निकाल देंगे। थीटा का 1 होता है और साइन का होता है कॉस, वो भी प्लस में। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला अगर थोड़ा सा अगर आपको याद है तो बाबू यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। चाहे तो इसका जो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू लिखेंगे 2a साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2। मेरे बाबू यही सवाल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर यही हो सकता
है। अब थोड़ा सा आगे हम इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे देखना है आप लोग को कि हम इसके आगे क्या किए हैं। थोड़ा सा इसको देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल को अगला में देखेंगे इसको कि थोड़ा सा आगे करना क्या है। ठीक है, लिखा हुआ था x बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा वाई इजकल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, तो देन फाइंड इट dy बटा dx निकालना है हम लोग को। तो चलिए यहां पर लिखते हैं नाउ, तो dy बटा dx, तो dy बटा डी थीटा, और यहां पर डी थीटा बटा डी एक्स लिख देते हैं। तो बाबू डी वाई बटा डी एक्स के डी वाई बटा डी थीटा क्या आया है 2, यहां पर ए होगा बाबू, यहां पर ए है, ये ए है, तो 2a कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो उल्टा लिखाएगा नीचे में 1 बटा 2a साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बटा 2, इससे ही कटेगा, यहाँ बटा में 2 है, ऐसे जाएगा 2 से 2 कटेगा, तो ऊपरे में बचेगा मात्र कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में साइन थीटा बटा 2। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर निकल कर जो आया है तो कॉट थीटा बटा 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया बाबू, तो कॉट थीटा बटा 2 निकल कर आया है। तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन में था, तो इसको आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर ही समझ लीजिए ये क्या सवाल आपको दिया गया था जो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आपका आंसर रहा। इसको अगर पूर्ण रूप से अगर कंप्लीट अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 6 नंबर सवाल भी आपको ये क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल, फाइंड dy बटा dx when y इजकल टू e के पावर x स्क्वायर। यही है, जरा ध्यान से देखना, यही सवाल है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, सवाल है जो सॉल्व करते हैं। गिवन y इजकल टू e के पावर x स्क्वायर, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हो जाएगा यहां पर ही dy बटा dx और यहां पर dy बटा dx e के पावर x स्क्वायर। तो अब इसको चेन रूल पर जब दर्शाएंगे तो आपके सामने तो कुछ इस प्रकार से ही नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो dx स्क्वायर और dx स्क्वायर बटा dx, तो ये आ जाएगा e के पावर x स्क्वायर, यहाँ पर मात्र 2x आएगा। तो अपने दोस्तों लोगों के साथ आराम से शेयर कर बता सकते हैं कि ये पूरी क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है। इसी टाइप का हो सकता है सवाल आपको एग्जाम में अगर आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाइएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से यही सवाल आएगा, लेकिन गारंटी दे सकते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको रहेगा तो आप आराम से इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा सॉल्व करने में मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा एक टॉपिक लिखा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो cos x 1 माइनस 1 प्लस साइन x, जब आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था उस समय इसको सॉल्व कराने के बाद लाया गया था tan पाई बटा 4 माइनस x बटा 2। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो सवाल आएगा इसी टाइप का सवाल आएगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम 8वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल, फाइंड dy बटा dx when y इजकल टू tan इनवर्स cos x
1 प्लस साइन एक्स। शायद यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका यहां पर है, दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, इसको जरा सा ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिएगा, गिवन गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स cos x 1 प्लस साइन x। अभी तुरंत हम पीछे लिखाए थे, देख सकते हैं पीछे में कि यहां पर लिखा है cos x बटा 1 प्लस साइन x का tan पाई बटा 4 माइनस x बटा 2 आपके सामने हम लिखाए हैं। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करने का प्रयास डायरेक्ट रखेंगे, यहां पर ही कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2। तो कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद है कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, अगर ये फॉर्मूला इनवर्स का अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख पाइएगा कि y इक्वल टू आपका होता हो जाएगा यहाँ पर ही कि पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2। अब इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे मेरे बाबू, इसको मेरे लाल, अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x x के फॉर्म में करेंगे रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा, लिखेंगे dy बटा डी एक्स इक्वल टू dy बटा डी एक्स पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2, पाई बटा 4 का 0, x का 1 और इसका बेचारा हो गया 2, मतलब कि -1 बटा 2 निकल कर आता है। अगर ये आपको सवाल अगर क्लियर अगर हो गया होगा, अगर ट्रिगोमेट्री में अगर इतना बराबर इतना अगर याद होगा आपको सिद्ध करने के लिए, तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और सीख भी लीजिएगा कि इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। मेरे दोस्त, अगर समझ में पूरी तरह से अगर आ रहा है तो अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर हो जाएगा 9। अगर 9 में अगर दिक्कत होगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे कि 9 नंबर सवाल दिक्कत हो रहा है। चलिए 9वां नंबर, फाइंड dy बटा dx कॉमा व्हेन y इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, अंडर रूट कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। ठीक है, ये निकालना है। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें, तो आराम से देखिएगा, एक और भी x लिखा सकता था, एक और भी x लिखा सकता है, एक और भी x, मतलब इन्फिनिटी टाइम तक हमको ऐसे लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दिया हुआ है गिवन में y बराबर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरे भाई। अब क्या करेंगे, जैसे ही रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर चढ़ेगा तो आपको दिखेगा x प्लस एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो मेरे भाई एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब इतना फिर से एक और एक साथ आएगा तो डायरेक्ट हम इसके लिए यहां पर लिख देते हैं बाबू y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, y उसके जगह पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां पर हो जाएगा d बटा डी एक्स, वाई स्क्वायर है dx बटा dx और यहां dy बटा dx। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y बटा 2y
इंटू डी वाई बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इसको लेकर अगर ई पटी अगर आते हैं मेरे प्यारे बाबू, तो लिखेंगे 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 1। अगर यहाँ से डी वाई अगर कॉमा ले लेते हैं मेरे प्यारे बाबू, तो यहाँ पर 2y माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू यहाँ पर 1 बटा 2y माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये सवाल आपको क्लियर अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर कर बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हुआ है। इसी को भी आगे लिख सकते हैं x प्लस डॉट 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 एक्स प्लस डॉट 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 एक्स प्लस डॉट 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 कर कर हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पूरा लिखते चलेंगे पूरा लिखते चलेंगे। कहीं पर अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बतलाइएगा दोस्तों कि कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो। अब उसके बाद अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में आपका कैसा है, कौन सा सवाल है अगला सवाल, तो सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 में बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वो भी आपका जो सवाल है 10 वो दम वीवीआई है मेरे दोस्तों। 2 नंबर का जो सवाल है वो आपका वीवीआई है दम, तो इसको आपको देखना है। सवाल नंबर 10 सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन डी एक्स लॉग 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्या सवाल है और क्या नहीं। जो चलिए सॉल्व करेंगे। ओ आराम से, लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटा कितना है एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। मेरे भाई यही है, तो जरा यहां पर नीचे में लेट मानते हैं। लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर मान लेते हैं टी। 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और लॉग का 1 बटा एक्स, और यहाँ पर किसके फॉर्म में है तो dx के फॉर्म में है, यहाँ पर हो जाएगा dt। तो यहाँ पर लिखिएगा 1 बटा एक्स बराबर dx इजकल टू dt। ये डिफरेंशिएशन कर लिए हैं। जो इंटीग्रेशन अगर जान रहे होंगे बच्चे तो ये आसानी से इसको समझ रहे होंगे हम क्या लिखे हैं। अब नाउ आई इंटीग्रेशन इजकल टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx बटा x 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो I इजकल टू यहां पर ऊपर लिखेंगे dt बटा टी स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो I बराबर इंटीग्रेशन t के माथा पर 2 dt, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t के माथा पर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c। जब इसको सॉल्व किया जाए आगे तो t के पावर -1 प्लस c, फिर नीचे ले चलाइए तो आपको दिखेगा -1 बटा टी प्लस c। और t को हम लोग क्या माने थे मेरे प्यारे दोस्त, तो t का माना गया था 1 प्लस लॉग x माना गया था। यही मेरा सवाल है, और सवाल का जो आंसर आपके सामने लेकर आए हैं वो वीवीआई सवाल है मेरे दोस्तों। ये आप चेक करिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, तो क्यों ना इस सवाल को हम बढ़िया से हल कर ले और इसको समझ लें, कहीं पर दिक्कत हो तो। इसको मान लिया हम लोग बाबू t, जब इसको डिफरेंशिएशन किए तो 1 बटा एक्स डी एक्स इजकल टू dt आया। तो 1 बटा यहाँ पर 1 छिपा रहा तो 1 बटा एक्स इजकल टू क्या लिखे dt, इसका क्या है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को ऊपर ले गए तो माइनस में आ गया, फिर उसको सॉल्व करने के बाद ये आपके सामने आंसर रहा। अब 11 नंबर सवाल की ओर, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। मेरे दोस्त ये सवाल है, इस सवाल को हल करना है। इसी टाइप के सवाल को एक सवाल और भी दिया जाएगा जो कि आपको हो सकता है ये ना पूछकर अगला सवाल पूछे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट
इंटीग्रेशन जो आपका यहां पर दिया गया है, मान लेते हैं यहां पर ही कोसेक एक्स बटा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कि क्या है जो। तो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, यहां पर भी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बटा में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऊपर नीचे मेरे दोस्त गुना कर दिए। अब गुना करेंगे तो यहां पर गुना करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां पर आ गया है कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर उसको गुना करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स, और नीचे में कुछ फॉर्मूला बन गया मेरे भाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का। तो अब यहाँ पर चेक जब करोगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बाबू जब इसको चेक करोगे तो इसका नीचे आ जाएगा 1, और इसका जब आएगा ऊपर में तो इसका हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स है, अब इंटीग्रेशन में है dx, अब फिर इसको करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है dx है, और नीचे में 1 है तो 1 से हमको कोई लेन देन नहीं बचा, तो कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स, इसका होता है बाबू कोसेक एक क्याची में होता है, तो माइनस में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये भी आप देख सकते हैं, तो आसानी रूप से इसको समझ सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 का स्टार लगाकर आपके सामने ऊपर में लिख देते हैं। सवाल रहेगा सेक एक्स बटा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स सवाल रहेगा। हो सकता है एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ दे, तो आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं कि सर हमको बताए थे कोसेक और कॉट में टेन वाला भुला गए, तो इसको कोई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। कोसेक एक्स माइनस टेन एक्स से अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे तो सेम इसी तरह से प्रोसेस आएगा, आप इसको सॉल्व कर कर आराम से बना सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं 12 नंबर के सवाल की ओर। एंट्री ग्रेटेड ग्रेट 1 माइनस साइन 2x पर अंडर रूट dx। भारी सवाल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इजी सवाल है, जरा इसको आराम से इसको देखिएगा और इसको सॉल्व करना सीखना है हमको, क्योंकि सीखेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर इसको सॉल्व कर पाएंगे, और 10 दिन में इसको हम इसको कंप्लीट कराने का कोशिश करने वाले हैं। चलिए, लेट इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x पर अंडर रूट dx। मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से देखना, साइन 2x है तो क्या हम साइन 2x को यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं पहले कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स। यही फॉर्मूला हम लोग को पढ़े हैं मेरे दोस्त। अब उसके बाद तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर पर अंडर रूट dx, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो i इजकल टू यहां पर बचेगा cos x माइनस साइन x बचेगा, यहां पर dx हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, एक नजर अगर फेर कर यहां पर ही देखेंगे तो आपके सामने आएगा, देखिए रूट से स्क्वायर कट गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना था। तो cos का क्या होता है तुम लोग बताओ, तो cos का होता है बाबू तो माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है कोची होता है, साइन का क्या हो जाता है बाबू, तो साइन का उसी रह जाता है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग हो जाएगा cos x प्लस सी। ये रहा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x का जो आपका निकालने के लिए है, कुछ इस यही निकल कर आपका आएगा। तो इसको 12 का जरा स्टार में लिख देते हैं बाबू, इंटीग्रेशन
1 प्लस साइन 2x पर अंडर रूट, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि कितना आंसर आता है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो और लिख देते हैं। 12 का डबल स्टार सवाल है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x पर अंडर रूट dx। अगर ये ज्ञात कर लेते हैं तो अगर सवाल अगर आता है आपको कहीं से भी तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। साइन x का जब फॉर्मूला लिखने का बारी आएगा तो 2 साइन x बटा 2 और cos x बटा 2 होता है। इसको अगर याद रखते हैं तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं तो काम गड़बड़ा सकता है मेरे दोस्तों। चलिए अब उसके बाद सवाल नंबर है आपका जो दम VBI सवाल है, जिसको हमको हो सकता है 100% को बता रहे हैं कि ये सवाल आता ही आता है, तो हम इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर है 13। इंटीग्रेटेड पाई बटा 2 0 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा डी अल्फा। अल्फा में पूछ सकता है, थीटा में पूछ सकता है, एक्स में भी पूछ सकता है, मतलब जैसे ही रहे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जिस रूप में पूछेगा उस रूप में सॉल्व करेंगे इसको। कहे कि बाबू 100% ये जो क्वेश्चन सवाल है हो सकता है आपको आने का चांस बनता है, तो इसको आप कंप्लीट करने का एकदम पूरा चांस रखिएगा कि भाई ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। लेट इंटीग्रेशन पाई बटा 2 0 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा डी अल्फा। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। मेरे प्यारे दोस्त जरा समझना इस बात को कि सवाल क्या है क्या नहीं जो, ठीक है। कहीं पर अगर दिक्कत लगे तो आराम से आप हमसे पूछिएगा, कहीं पर भी टेंशन नहीं लेंगे। अगेन जो हम लोग को फॉर्मूला के अनुसार पढ़ाया गया था, पाई बटा 2 0 tan, यहां पर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस अल्फा, और नीचे में भी लिखेंगे tan पाई बटा 2 माइनस अल्फा कॉट पाई बटा 2 माइनस अल्फा, और यहाँ पर डी अल्फा। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, पाई बटा 2 0, यहाँ पर हो जाएगा कॉट अल्फा, नीचे भी होगा कॉट अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा, तो बराबर डी अल्फा लिखेंगे। समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब दोनों गौर कीजिए, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकंड जब करते हैं तो आई प्लस आई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बटा 2 0, और वहां पर क्या लिखाएगा तो दोनों ये हो जाएगा tan अल्फा, और लिखा है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा डी अल्फा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन पाई बटा 2 0 कॉट अल्फा, नीचे में कॉट अल्फा प्लस tan अल्फा। जब दोनों का एलसीएम अगर मिलाते हैं बाबू तो सेम निकल कर आता है, तो आई प्लस आई 2i इंटीग्रेशन पाई बटा 2 और 0, यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बटा में मेरे प्यारे दोस्त tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर कितना हो जाएगा इंटू में डी अल्फा, दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बटा 2 0 डी अल्फा। अब यहाँ पर 1 बच गया तो 1 को हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 2i बराबर यहाँ पर हो जाएगा अल्फा के माथा पर ही पाई बटा 2 और यहाँ पर 0, तो जब इसको रखेंगे वहां पर ही तो पाई बटा 2 हो गया माइनस 0, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको लेकर इधर गुना अगर कर देते हैं तो आपके सामने हो जाएगा i इक्वल टू पाई बटा
4। इस तरह के अगर सवाल अगर आपको आता है तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आंसर डायरेक्ट π/4 ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कुछ इस तरह से ही सवाल रहेगा। तो आप इसको अगर समझ में अगर आ गया होगा तो आगे बढ़ते फिर से एक बार देखिए, ए है ये आपका समीकरण फर्स्ट मान लिए, फॉर्मूला के अनुसार लिखे हैं तो आपको π/2 कहते हैं π/2 माइनस अल्फा, यहाँ भी π/2 माइनस अल्फा, यहाँ भी π/2 माइनस अल्फा। जब उसको चेंज किया तो कॉट में आ गया, इसको चेंज किया तो कॉट में, इसको चेंज किया तो दोनों के एलसीएम सेम है, जब दोनों को जोड़ें तो कटने के बाद कुछ इस प्रकार से निकल कर आपका आंसर आया है। अब इसी टाइप पर हम आपको सवाल बनाने के लिए देते हैं, वो सवाल को आप लोग घर से थोड़ा सा क्लियर इसको कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर आपका आता है बाबू, सवाल नंबर कैमा है, तो सवाल नंबर आपका 13 में ही है। तो चला हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो 13 का जो आगे बता देते हैं, 13 का स्टार लगाकर इंटीग्रेशन π/2 0 tan x 1 प्लस tan x प्लस cot x। और देखो बाबू इस रूप में भी अगर आपका रहेगा तो आंसर π/4 ही आएगा। फिर उसके बाद 13 का डबल स्टार लगा देते हैं ताकि और बढ़िया रहे। इंटीग्रेशन π/2 0 और यहाँ पर tan x पर अंडर रूट और यहाँ पर tan x पर अंडर रूट प्लस cot x पर अंडर रूट रहेगा, dx रहेगा, तो भी आपका π/4 ही आएगा। दोस्तों ये सवाल अगर आपको ये समझ में अगर आ रहा होगा, अगर पूर्ण रूप से अगर समझ में 13 तक अगर आ गया होगा, तो अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी सवाल पढ़ाया गया होगा मन लगाकर पढ़िएगा। मात्र 10 दिन का समय दीजिए हमें, 10 दिन में आपको कम से कम 80 नंबर लाइक बना देंगे हम। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट भी करना है अपने से, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव जैसा भी आपको हम बतलाएंगे ताकि कंप्लीट रहे। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।